दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो का हमारा टाइटल है ई चालान क्या होता है, उसको कैसे पे करना होता है, क्या क्या सावधानी रखनी होती है और अगर आपका गलत ई चालान हो जाता है तो उस समय आपके पास क्या रेमेडीज रहती हैं, कैसे आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम लोग इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आप साथियों के लिए लेके आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर। ई चालान क्या होता है, आपने देखा होगा आजकल जगह जगह हाईवे के ऊपर कैमरे लगे होते हैं और ऑनलाइन चालान हो जाते हैं। तो कुछ जगह पे ये सेंट्रली भी मैनेज होता है, कुछ जगह पे लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के थ्रू भी मैनेज होता है और कुछ जगह पे ये स्टेट लेवल पे भी मैनेज होता है। तो उसमें जैसे मान लीजिए कोई रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहा है, कोई और स्पीड ड्राइविंग कर रहा है, कोई विदाउट हेलमेट विदाउट सीट बेल्ट के ड्राइविंग कर रहा है, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन चालान कट जाता है। इसी को हम बोलते हैं ई चालान। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ई चालान को चेक कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आप वेबसाइट हमारी है www.parivan.gov.in, ये वेबसाइट है। आप इस पे जाके और ऑनलाइन चेक चालान, ई चालान चेक चालान करके ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप अपना व्हीकल नंबर डाल के चेक कर सकते हो। दूसरा एम परिवहन के नाम से ऐप आता है जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो और वहीं पे आपका ई चालान चालान ऑनलाइन चेक चालान के नाम से ऑप्शन आता है। उसमें आप अपना व्हीकल नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आरसी के ऊपर, वो नंबर डाल के आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। दूसरा जो है, हर स्टेट का मोस्टली जो है एक पोर्टल रहता है ट्रैफिक पुलिस का, या सिटी का पोर्टल भी रहता है, वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हो जिस भी स्टेट में या जिस सिटी के अंदर आप रहते हो। तीसरा होता है, आजकल मोबाइल ऐप के अंदर भी फैसिलिटी दे दी है। जैसे हम लोग यूपीआई यूज करते हैं ना, अपना फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह, वहाँ पे भी चालान का ऑप्शन आता है और अगर आप व्हीकल नंबर डालते हो तो वहीं पे चेक चालान का ऑप्शन आता है। अगर आप चालान वहाँ चेक करते हो तो वहाँ पे शो कर देता है अगर आपके व्हीकल पे किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन चालान हो रखा है तो। और चौथा, आजकल कुछ स्टेट के अंदर एसएमएस के थ्रू भी आपको डिटेल मिल जाती है। तो स्टेट का एक हेल्पलाइन नंबर होता है, उस पर एक एसएमएस का फॉर्मेट रहता है कि जैसे मान लीजिए आपका व्हीकल नंबर है तो आपने स्टेट का उसमें डाला कि चेक चालान, फिर आपका व्हीकल नंबर और आपने उस नंबर पे भेज दिया तो आपके पास मैसेज में रिप्लाई आ जाता है अगर आपका कोई चालान हो रखा है। तो मोटा मोटी हम लोग 4 तरीके से आपका ऑनलाइन चेक चालान अगर कोई हुआ है तो वो हम चेक कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें उसमें हमें पढ़नी होती है, चालान नंबर क्या है, अगर कोई वैसा चालान हो गया उसमें एफआईआर नंबर क्या है, उसमें डेट क्या रहती है, किसी इंसिडेंट जो हुआ है, मान लीजिए ओवर स्पीड का कटा है, रेड लाइट जंप का कटा है, विदाउट हेलमेट कटा है, विदाउट सीट बेल्ट का कटा है, तो उसका टाइमिंग क्या था, लोकेशन क्या थी, कौन से सेक्शन, मोटर व्हीकल एक्ट के कौन से सेक्शन के अंदर उसमें चालान हो रखा है, अमाउंट कितनी है और लेट फीस अगर होती है तो उसमें लेट फीस का चार्जेज कितना है, इशूइंग अथॉरिटी यानी कौन सी अथॉरिटी ने आपका ये ऑनलाइन चालान किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे चेक करनी होती है जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके चालान की डिटेल चेक करते हैं। कैसे पे करना होता है, अगर आपको वहीं पे ऑनलाइन ऑप्शन रहता है, ऑनलाइन चालान के अंदर ना आपके पास ऑनलाइन पे करने का ऑप्शन भी रहता है, तो उसको कैसे पे कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिस भी पोर्टल पे आपने देखा वहीं पे आप लॉगिन करके देख लीजिए और वहीं पे आप जाओगे तो पेमेंट ऑनलाइन चालान पे करने का ऑप्शन आता है। वहीं पे जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे पेमेंट मेथड आपके सामने आ जाता है। तो कुछ जगह आप जैसे डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, मोबाइल वॉलेट से, ई चालान का कुछ गेटवे होता है जिसको आप अपना ऑफलाइन बैंक में भी जाके आप प्रेजेंट करके भी कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको ये पेमेंट मेथड के आपके ऑप्शन दिखा देगा। उसके बाद अपनी डिटेल वेरीफाई करो, वहीं पे दोबारा रीचेक करने के लिए आता है कि आपने जो व्हीकल नंबर डाला था वो ठीक है सर, नहीं आपने किसी और का तो चालान पे नहीं कर रहे हो, उसमें जो अमाउंट दिखा रखी थी कि एग्जैक्ट वही अमाउंट है। तो दोनों चीज़ें आप दोबारा से वहाँ पे रीवेरीफाई कर सकते हो और उसके बाद वहाँ पे आप पेमेंट करने का ऑप्शन आता है, आप वहाँ पेमेंट कर देते हो। जैसे आप पेमेंट करते हो वहाँ पे एक रिसिप्ट जनरेट होती है, उस रिसिप्ट को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन पे, अपने ईमेल वगैरह पे डाल लीजिए या उसका हार्ड कॉपी में अपना प्रिंटर से प्रिंट ले लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने चालान पे कर दिया और वो पेमेंट तो कट गई और किसी कारण से हो सकता है वो एक्सेप्ट ना हुई, वा सिस्टम उस टाइम पे डाउन था और कोई अदर कोई चैलेंजेस थे, तो अगर आपके पास वो रिसिप्ट नंबर है जो सक्सेसफुल हो गया था तो वो रिसिप्ट नंबर आप दिखा के उसमें आगे आपको हेल्प मिल सकती है। अगर पेमेंट हो गई तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे आपका सक्सेसफुल दिखा देता स्टेटस कि चालान का आपका वो सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद उस
जो गवर्नमेंट का पोर्टल वहाँ पे भी वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है। और अगर आपका वहाँ पे कोई सीज हो रखा था व्हीकल या कुछ भी चीज़ें थी, वहाँ पे आप उसको शो कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया था उसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपको आगे हेल्प करेगा। अगर चालान हो जाता है तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी, क्या एक्शन आपको लेना। सबसे पहले आपको इमीडिएट एक्शन क्या लेना है, तो एविडेंस आप कलेक्ट कर सकते हो, फोटोज़, वीडियोज़, व्हीकल जहाँ पे आप पार्क था। फॉर एग्जांपल आपका चालान कट गया दिल्ली में, लेकिन हो सकता है उस दिन जो उसमें वहाँ पे जब चालान कटता ऑनलाइन कैमरे में तो वहाँ पे टाइम स्टाम्प आता है। हो सकता है उस टाइम पे आप गुड़गांव में थे, कहीं दूसरी लोकेशन पे थे। अगर आप दूसरी लोकेशन पे थे और वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज लगा है, या आपने कहीं व्हीकल पार्किंग में खड़ा कर रखा था, या कहीं आप बाहर घूमने के लिए गए तो उस लोकेशन पे आप थे ही नहीं उस टाइम पे, तो वहाँ के अगर आप कोई एविडेंस आप दे सकते हैं तो उससे आपका चालान रद्द हो सकता है, उसको आप कंटेस्ट कर सकते हो। इशूइंग अथॉरिटी के ऑफिस आप जाके वहाँ पे वेबसाइट पे वहाँ पे आप कैंसिल कराने के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हो, उससे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हो कि मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, तो मेरे चालान कैसे हो गया। कई बार ऑनलाइन चालान में गलत चालान भी हो जाता है, एक अक्षर के कारण दूसरा गलत व्हीकल की भी वहाँ पे एंट्री हो जाती है। उसके बाद जिस भी आपने अथॉरिटी से संपर्क किया है, एसीपी से या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से, उनसे आप रेगुलर अपना फॉलोअप ले सकते हो। वहाँ से अगर आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट को या कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हो, और तुरंत हो सकता है आपका व्हीकल सीज हो गया है या टो कर लिया है, तो आप रिलीफ के लिए मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर भी फाइलिंग कर सकते हो, पिटिशन लगा सकते हो। तो ये कुछ लीगल एक्शन आपको लेने चाहिए अगर आपका चालान हो जाता है तो। और चालान सम्मन वगैरह आ जाता है तो उसमें भी आप अपना एक एडवोकेट के से अपना सलाह लीजिए। मान लीजिए कोई आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, आपने कोई एक्सीडेंट कर दिया है जिसके कारण कुछ और हार्मफुल चीज़ें हो सकती थी, तो उस सिचुएशन में आपका सम्मन भी आपके घर पे आ सकता है, एफआईआर भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक अच्छे एडवोकेट से संपर्क करना चाहिए और अपना पक्ष वहाँ पे मजबूती के साथ रखना चाहिए। क्या क्या चीज़ें आपको ऑनलाइन चालान से बचा सकती हैं। सबसे पहली बात तो आप जो ट्रैफिक के रूल्स है उसको फॉलो कीजिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट लगाइए, अगर आप बाइक या टू व्हीलर राइड करते हो तो हेलमेट लगाइए, रेड लाइट जंप मत कीजिए, और स्पीड में ड्राइविंग मत कीजिए, रैश ड्राइविंग मत कीजिए। अगर आप टू व्हीलर पे हैं तो 2 से ज़्यादा ट्रिपलिंग मत कीजिए। तो इस प्रकार की कुछ बेसिक चीज़ें आप उसको ध्यान में रखिए। उसके बाद अगर आपको स्पीड लिमिट की दिक्कत रहती है तो एक जीपीएस ट्रैकर आप उसमें लगा सकते हो, वो आपको वार्न करता रहेगा। आपके डॉक्यूमेंट जो भी आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, वो अपने पास रेडी रखिए। हेलमेट और सीट बेल्ट का मैंने आपको बता ही दिया। नो पार्किंग जोन में मत जाइए, वहाँ पे पार्किंग गाड़ी मत खड़ी कीजिए, या वन वे है तो ट्रैफिक वहाँ पे आप ध्यान रखिए, वन वे में मत घुसिए। डैश कैम कैमरा आता है जो आपके डैशबोर्ड पे लग जाता है, उसका आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो वो आपको गलत चालान से बचा सकता है अगर कोई पुलिस या कोई कैमरा आपको गलत चालान करता है तो। और ट्रैफिक के जो भी नए रूल्स आते हैं उनसे आप अपडेटेड रहिए। तो ये कुछ सावधानी आप बरत सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आपके साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ये दोस्तों मोटा मोटी हमने आज बात करा ई चालान क्या होता है, अगर चालान हो भी जाता है तो कैसे उसको आपको सिंपल तरीके से मतलब मैनेज करना है चीज़ों को, आपके क्या लीगल राइट्स रहते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। हम लोग जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।